ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 11 अक्टूबर 2020। ये मुरली का सेकंड पार्ट है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अति गुह्या राज खोले। तो बाबा से पूछा, बाबा इतना बड़ा भूकंप आता है क्या कि सब कुछ खत्म हो जाता है? तो बाबा ने कहा, अब देख लेना, पूरा खत्म भी बच्चे वो ज़रूरी होता है। अभी के वर्तमान समय पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए वो बाप का जो भी होता है, वह प्रकृति का जो भी सीन होता है, वह ज़रूरी होता है। अब वह पूछो क्यों ज़रूरी होता है? हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सतयुग और त्रेता युग पूरा सोने के द्वारिका है। ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे कि अगर आज वो हीरा एक भी किसी को मिल जाए ना, वो पूरे देश का राजा बन सकता है। इतनी कीमत होती है, ठीक है? ऐसे ऐसे हीरे, और वो इतने सारे की दीवारों में लगे हुए हैं, इतने सोने के महल बने हुए हैं। अब बच्चे एक बात बताओ, अब आपको सतयुग लेकर आना है तो क्या लुटाएगा? रखेगा ना? उसको नीचे बिठा दिया, आराम से चुपचाप बैठ जाओ। नीचे बिठा दिया, फिर जो थोड़ा बहुत सतयुग के मुआफिक जो द्वापर में था, क्या कहेंगे, 100 में से 1% से भी आधा, एकदम आधा। एक बोलते ना 100 में से 1% नहीं, और 1% में भी ओनली 5%, 5%, 5%, 1% में 5%, ओनली 5% होता है द्वापर युग में। अब आप ये बताओ, अगर 100% सोच लो तो ये भारत का क्या होता है? अपन को भी नहीं समझ में आता क्या होता। जब 5% में ही पूरे देश विदेश के जो भी आए लूट के ले गए, और उस 5% में ही पूरे देश विदेश खड़े हो गए, ओनली 5% में से इतना सब कुछ खड़ा हो गया, फिर आप सोचो, अपन तो कब सोचते हैं बाबा अगर ये पूरा सोने के द्वारका ऊपर होती तो? बाबा कहते क्या होता? फिर तो अपने कंट्रोल में भी नहीं होता। इतनी आबादी भारत में बच तो गई, ये भी नहीं बचती, क्योंकि भारतवासी एकदम भोले हैं, क्योंकि भोले भंडारी के बच्चे भोले। भारत का पूरी तरह से विनाश हो जाता था अगर सोने की द्वारिका ऊपर होती तो। किसी ने कहा, बाबा कई कई गुफाओं में है ना ये जो हीरे और सोने, ये जो है कई मंदिर में भी। तो बाबा ने कहा ये है, ये इसलिए है, कहाँ कहाँ अब नेचुरल से बात, जब त्रेता युग आता है ना, तो जो भी होता है अपना अपना लेकर जाते साथ में। कोई किसने कहाँ छुपा दिया, कोई किसने कहाँ छुपा दिया। हाँ, थोड़ा थोड़ा वह भी त्रेता में नहीं, द्वापर में होता है, द्वापर कलयुग में। अच्छा, अब की बात कर रहे हैं, अब की खानियाँ होती हैं, वह तो द्वापर कलयुग में छुपाते हैं। मान लीजिए कोई राजा के ऊपर आक्रमण होने वाला है, वह सोचेगा अपन मरेगा, कम से कम अपनी प्रजा को तो सुखी रखेगा, तो किसी एक को ही विश्वास पात्र को बताते हैं धन का। पर उस राजा को क्या पता होता है कि वो भी मर जाएगा, है ना? तो वो ऐसे द्वापर कलयुग में भारत में अनेक राजाएं होते हैं, जो किसी ने भर के पूरा पूरा वो पेटी होती है, वो पूरा नींव में गाड़ दिया, कभी ज़मीन में गाड़ दिया। ज़मीन में ही गाड़ते थे पहले, क्योंकि वो ज़मीन को ही सेफ समझते थे, यही सेफ हो सकता है, और था भी। लेकिन लूटने वाले तो उनसे भी ज़्यादा चतुर थे, है ना? तो उस दौरान द्वापर कलयुग में क्या करते थे, वो ज़मीन में गाड़ देते थे। तो यह देखो, बाप को फिर से सतयुग लाना था, तो आपकी सोने की द्वारका नीचे बिठा दी आराम से, और अब कलयुग के बाद फिर वही वापस आएगी। ये बड़ा वंडरफुल रहस्य है, मालूम पड़े तो क्या पता क्या कर लेवें। और बाबा ने कहा, पतित के तो हाथ लगने नहीं देंगे।
उस पे, क्योंकि वो तो पावन है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, विनाश होगा। सोने की द्वारका का थोड़ी होगा, मनुष्य आत्माओं का होगा। ऐसे रहस्य हैं जो लाखों करोड़ों साल तक के दबे हुए हैं, उनका थोड़ी। ड्रामा 5,000 साल का है, लेकिन मनुष्य के लिए है। चक्र है एक। अपने सोने की द्वारका इतनी मजबूत है, क्या वो कभी बूढ़ी होगी? या फिर वो कभी हीरे जवाहरात कभी टूट फूट के नकली हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे हो जाएंगे? उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। सोना तो वैसे का वैसे ही रहता है, तो ऐसा थोड़ी कि वो पिघल जाएगा फिर वापस, ऐसा नहीं। वो ऐसे के ऐसे नीचे, फिर जब वो ऊपर आएंगे तो अपने हिसाब से उसको सेव कर लेंगे। तो किसी ने कहा मतलब हल्का सा पॉलिश वॉलिश करना होगा। बाबा ने कहा बस थोड़ा सा पॉलिश भी प्रकृति बड़ा अच्छे से मस्त पॉलिश करती है, ऐसा होता है। समझ में आया? पूरा चक्र समझ में आ गया? तो बच्चों ने कहा कैसे समझ में आएगा, अभी तो बहुत सारी पोटली बाकी है, तो कहाँ से समझ में आएगा बाबा? तो बाबा ने कहा अच्छा पोटली बाकी है, कोई बात नहीं, फिर कभी खोलेंगे। तो किसी ने कहा मतलब इस सृष्टि के लिए ही 5,000 का चक्र है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है ना? तो बाबा ने कहा पूरी दुनिया मनुष्य सृष्टि में ही तो आ गई ना। तो बच्चों ने कहा और भी तो चक्र है ना बाबा, जानवरों के और भी। बाबा ने कहा वो एक अलग है, वो पोटली अलग है, ऐसे ऐसे बड़ी पोटली है। देखो बच्चे, बाप यही कहते हैं ना, मान लीजिए सारी उम्र इसी को देखता रहूं, यही है सब कुछ। अरे आपने देखा ही नहीं है तो देखते रहो, उसको विश्वास नहीं होगा क्योंकि देखा ही नहीं है। तो बाप क्या कहेंगे बच्चे, जो आपने नहीं देखा वो भी है, आपने फिर कुछ देखा ही नहीं। आपने 1% देखा, पर बाप के पास तो 100% है, ठीक है ना? लेकिन समय प्रति समय थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाएंगे, नहीं तो पेट इतना फूल जाता है ना, फिर क्या कहेंगे, पापा पेट भर गया। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, हजम तो होता नहीं है, ठीक है ना बच्चों? जी बाबा। अच्छा और कोई सवाल है? फिर बाबा ने किसी बच्चे को आत्मा की समझानी दी। बाबा ने कहा जिसको आप कान मुख बोलते हो तो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये भी धड़कता है क्योंकि संकल्प है। आत्मा भ्रिकुटी ही है, भ्रिकुटी में ही है, समझ में आया? इसलिए दिल दिमाग आत्मा में। अब कभी बोलते हैं ना मेरे में बहुत दिमाग है, मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। दिमाग देखो, अपन आपको सिस्टम बताते हैं शरीर का। ये आत्मा, यहाँ भ्रिकुटी में सितारा, यहाँ आत्मा के आजू बाजू ये नसें हैं, है ना? आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का गियर ब्रेक क्लच कहाँ रहता है? पहले गाड़ी में होता है तभी तो इधर घुसता है ना, सामने वाली सीट पर होता है। समझ में आया? आगे वाली सीट पर जिस पर बैठकर चलाते हो, जब वहाँ नहीं होगा तो इधर कहाँ आएगा, है ना? अच्छा पहले आप सामने वाली सीट पर बैठकर चलाएंगे, गाड़ी को पीछे थोड़ी बैठकर चलाएंगे क्योंकि वहाँ सिस्टम ही नहीं है। देखो आत्मा की ये गाड़ी है शरीर, यह आँखें देखने का शीशा है, मुख पे है ना कान, हॉर्न, ब्रेक। अब देखो ये आत्मा इधर भ्रिकुटी में बैठी है, आँख कान नाक मुख कान सामने वाली सीट हो गई। ये कौन सी है? सामने वाली सीट, ये इधर। अब उसकी ब्रेक की तार कहाँ कहाँ जुड़ी होगी, देखो जुड़ी होगी ना। अब वो तार जाएगी यहाँ हार्ट पे, सारी नसें दिल में, इधर भ्रिकुटी में। लोग दिल इधर सीने में बोलते हैं, पर दिल इधर आत्मा की भ्रिकुटी में होता है। ये एक चीज़ है।
यहाँ क्यों, किस लिए इसको दिल कहते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी शरीर की जो नसें हैं इधर की और इधर की, पूरे सिस्टम में इधर है, भ्रिकुटी में है। समझ गए? इधर सब नसें, जैसे एक इतना सा गोल गोल, उसमें सारी वायर डाल दो, बारीक बारीक सारी वायर डाल दी। इधर से वायर कोई उधर फैल गई, इतना इधर से कोई उधर फैल गई, है ना? समझ गए ना? वायर तार जिसको बोलते हैं, इतनी तारें इधर उधर लग गई, सब जगह फिट हो गई। इधर की तारें इधर उधर फिट हो गई। यह एक इधर एक गोला है। देखो सारी नसें होते हुए नीचे जाएंगी, जैसे कोई तार इधर लगा दी सब जगह, और सारे दिमाग की इधर से। लेकिन आप ये सोचो कि मेन भ्रिकुटी है, और यहाँ से सारी नसें इसमें से होकर के, हार्ट से होकर के फिर नीचे जाती हैं। नीचे से होकर के ऊपर नहीं जाती। समझ में आया? नीचे से होकर के ऊपर नहीं जाती, ऊपर से होकर के नीचे, भ्रिकुटी से होकर के नीचे जाती है। तो कहाँ से आ रही है करंट? कहाँ से आ रही है? भ्रिकुटी से, फिर नीचे जा रही है। कुछ समझ में आया? तो बाबा ने पूछा, सेवा करते हो? कितनी? होती तो बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो बच्चे ने कहा, जितनी मेरे को दी गई है। बाबा ने कहा, अच्छा और देवे थोड़ा? तो बच्चे ने कहा, वही नहीं निपटती मेरे से, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, कूटना, 2 घंटे सोना, सेवा ही तो है, ये नहीं सोएंगे तो फिर? तो बाबा ने कहा, अच्छा कल आपको सारी गाड़ियाँ साफ़ करनी है, जितनी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं। बोलो हाँ जी। तो बच्चे ने कहा हाँ जी। तो बाबा ने कहा, वेरी गुड, गाड़ी है ना, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं कल बारी बारी सबको ठीक से। तो उन्होंने कहा, वॉशिंग सेंटर ले जाएंगे तो हो जाएगा। बाबा ने कहा, क्यों? तो आप क्या करेंगे? तो उधर जा कर के आप करके लाएंगे। तो उन्होंने कहा, यहाँ से लेके जाएंगे, बोलेंगे वॉशिंग कर दो। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, उधर पैसे थोड़ी देने हैं। कई बच्चों की बुद्धि खाने पीने में जाती रहती है। तो बाप कहेंगे, बच्चे, और बाहर बड़ी बड़ी मिठाई भी दिखेगी, भूखे रहना भी पड़ेगा, मिठाई भी दिखेगी। अब जिसको लालच है, हबच है, तो जाओ, यहाँ ये नहीं होगा। तो क्या करते आप बताओ? उस टाइम, उस दौरान ही ऐसा था कि बच्चे भी ऐसे थे। आप सोचो बाप ने कैसे संभाला होगा। यह ब्रह्मा की प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन अभी अभी बाप ये कह रहे हैं कि चलेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन खाने पीने में बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, ये ध्यान रखें। सिंपल भोजन मिलेगा, और वही भोजन आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और अंतिम समय तक चलाएगा। क्योंकि अंतिम समय तक जो शरीर को चलाए वह भोजन खावे, ठीक है ना? टेस्ट के हिसाब से नहीं खाना, पहले तो टेस्ट को ख़त्म करें। टेस्ट ख़त्म होगा तो फिर धीरे धीरे सब ख़त्म होगा। ऐसा नहीं, बाबा के घर में जा रहे हैं, यह बनाकर खाएंगे, वो बनाकर खाएंगे। उस टाइम तो अपन ने गलती करी नहीं, अपन ने, किसने गलती करी? नहीं नहीं, किसने नहीं करी। उस टाइम तो बाबा को पहले से ही बेगरी पार्ट ला देना चाहिए था, लेट लेकर आए, पहले से ही शुरू कर लेते। लेकिन अब वो गलती नहीं होगी, अब अभी से ही शुरू होगा। जितना भी ग्रुप आवे, सिंपल एकदम। तो किसी ने कहा, बाबा जो खाकर गए होंगे, आराम करके गए होंगे, वो रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, करेंगे ना, जो खाकर गए हैं वो तो करेंगे ना रिटर्न, ऐसे बाप का लेकर के कहाँ जाएंगे। अब देखो, कर्म है बच्चे, डोरी ऐसी होती है बच्चे, जो ऑटोमेटिकली बांध के खींच कर ले आती है। कर्म ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप किसी के घर से एक समय का भोजन खा के निकल गए ना, वो आपने सोच लो अपने पेट में एक डोरी बांध लिया, और जहाँ तक जाएंगे वो डोरी घूमेगी ही घूमेगी। और एक टाइम अगर उस जन्म में छोड़ो, किसी और जन्म में भी
वो डोरी को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी ने कहा तो ये मल्टीप्लाई होता है क्या, फिर बढ़ता है ना? तो बाबा ने कहा ब्याज तो लगता है ना, ब्याज क्यों नहीं लगेगा बताओ। जब बाप बोलते हैं 1 का 100 गुना, आप 1 कदम बढ़ाओ, बाप 1000 कदम मदद करेगा। दुनिया में भी बोलते हैं ना, आप 1 पैसा दो तो वो 1 लाख देगा, बोलते हैं ना ऐसे। आप 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा, 1 लाख 10 लाख जितना भी देवे। और तो सुनो, मंदिर में जाते हैं 1.25 का प्रसाद लेकर के और डिमांड किसकी करते हैं, 5 लाख की, 1 करोड़ की करते हैं ना। भाई जितना वो देगा उतना लेगा, तो ब्याज पे ब्याज लगता है। जितना देगा उतना लेगा, उससे ज़्यादा लेगा। अब बाप कहते हैं बच्चे अगर आप 1 कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे तो बाप 100 नहीं 1000 गुना मदद करेगा। तो रिटर्न में ये भी तो बोला है, तो अगर 1 पाप करेंगे तो दंड भी तो 100 गुना मिलेगा। सीधा सीधा सा हिसाब है। अगर आप लेने की इच्छा इतनी बड़ी रखते हो तो देने की इच्छा कितनी रखनी चाहिए। तो किसी ने कहा ये सूक्ष्म वतन में जो कारोबारी चलती है वह बच्चों के माध्यम से भी चलती है या फिर आपके कोई और भी हैंड्स हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, ये सूक्ष्म वतन में वही बच्चों के माध्यम से चलती और अपने बाप के माध्यम से चलती है। और ज़्यादातर वो जो सच्चे योगी होते हैं एकदम, उनके माध्यम से चलती है। ब्राह्मण जो ज्ञान में, जिनको ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है एकदम, वो वाला ज्ञान होता है, उनके माध्यम से चलती है। तो बच्चों ने कहा तो फिर ये सही ज्ञान किन और कितने बच्चों को होता है। बाबा ने कहा कितने परसेंटेज कम है, क्योंकि अपन कहेंगे कि अभी अपने पूरे ब्राह्मण कितने बन गए होंगे, 12-13 लाख के ऊपर होंगे। तो उसमें से 1% सही ज्ञान वाले, 1% भी क्या 5% सही ज्ञान वाले। अरे क्योंकि उनको अगर 7 दिन का कोर्स करा दो और कहें कि इसमें ही भगवान आएगा, तो क्या रट लगाते हैं, इसे में ही आएगा, यही लगाते हैं ना। पहले ब्रह्मा भी आया, अब गुलजार दादी में ही आएगा। जैसे जैसे पक्के होते जाएंगे, पुराने होते जाएंगे, क्या बोलते जाएंगे, इसी में ही आएगा, या ब्रह्मा में आएगा या गुलजार दादी में आएगा, बच्ची में, शोभा बच्ची में ही आएगा, यही करते जाएंगे। उनकी बुद्धि वहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगी कि वह परमात्मा है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि का रचयिता है। वो अपना काम कराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। हर कोई क्या बोल रहा है, नहीं आएगा। लेकिन जब देखते ना कि भाई हाँ ये तो सही में हो रहा है, लेकिन जिनको अंदर से प्यार है वो कहीं जाएगा नहीं। जो अभिमान है ज्ञान का, ऊपर शिखर पर चढ़ा हुआ है, वो आएगा नहीं। प्यार वाला जाएगा नहीं, अभिमान वाला आएगा नहीं। दोनों की अलग अलग दिशा है। ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। अभिमान वाले का इधर, प्यार वाले का इधर। फिर किसी ने कहा और जो बीच में खाली है वो, तो बाबा ने कहा खाली तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे, इधर तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बच्चों ने बाबा से और भी प्रश्न किए, तो ये मुरली हम 3rd पार्ट में कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।